Hello guys, welcome back to League 11. As we promised you earlier, we'll be back with a new video about TNPL, but we have a very important series ahead of us. The Ashes, which will be played between England and Australia. It is a series which take place between both the teams on every consecutive years, right? Yeah. So now we are back on the 73rd edition of this series. It has been stretched from so long. Yeah. It's about 133 years. मतलब जब से ये सीरीज हो रही है 133 साल हो चुके हैं एंड इस स्ट्रेच में इस इंटेंसिटी के साथ मैंने क्रिकेट में कोई और सीरीज होते हुए नहीं देखी है. इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें मेन जो इंटेंसिटी आती है एंड जो स्लेजिंग फैक्टर प्ले करती है, ये मतलब इस सीरीज का अगला नाम ही स्लेजिंग है. एग्जैक्टली. तो क्रिकेट में इससे बेटर स्लेजिंग एंड बेटर क्रिकेट हम कहीं और नहीं देख सकते हैं. एज वी नो दैट टेस्ट मैच इज द एब्सोल्यूट क्रिकेट फॉर्म प्लेड इन. सो द Ashes is the best cricket series of the test match. So automatically this series becomes very important for the cricket lovers, for England and Australian teams. Exactly. So we'll be discussing about a few facts, few fun facts, and how the series is going on and how will it take place, and we'll be discussing about all the details which we can. Yeah. So Aryan, over to you. So first of all, we're going to be talking about the history of of this particular series. If we talk about it, obviously Ashes, the term comes from a long way back because the first series that happened between Australia and England, first test series that happened between these two teams, obviously Australia won that series at the Oval. The next days in the newspaper, the local newspaper called Sporting Times, there was an obituary which said that English cricket has died here. So that's where the term came when these officials said that after the English cricket has died, their ashes are going to be taken to Australia. And so from that point of time, the series became much more serious. उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी कोई सीरीज हुई है वहाँ पे इस एशेज टर्म को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली माना जाता था, क्योंकि आप सीरीज जो है वो ऑन के लिए खेलते थे, जहाँ पे आपका जो मेन मोटिव होता था वो ये होता था कि आप दूसरी टीम को हरा के उनके लिए जो एशेज हैं वो अपने तरफ वापस लेके जाएं. तो ये टर्म उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सीरियस. अभी तक आप जानते हैं एशेज सबसे बड़ी, जैसे कि रमन ने मेंशन किया, सबसे बड़ी टेस्ट मैच की अगर कोई सीरीज है तो वो एशेज है. ऑब्वियसली अभी WTC आ गया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन अभी भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इस WTC के मैच से पहले उन्होंने कहा था कि हमारे लिए ये WTC तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एशेज भी जीतना है, क्योंकि अगेन ऑब्वियसली वो इंग्लैंड में खेलने वाले हैं ये मैच, ये सीरीज एक्चुअली. तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्टर ये मैच होने वाला है उनकी, ये सीरीज होने वाली है उनके लिए. तो काफ़ी से कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको इसमें इस वीडियो में आपको आज बताने वाले हैं. ऑब्वियसली 5 टेस्ट होते हैं इस सीरीज में. हर 2 साल में, जैसे कि मेंशन किया, किसी न किसी के होम टर्फ पे मैचेस खेले जाते हैं. हर 2 साल में या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड के ये होम टर्फ पे मैचेस खेले जाते हैं. लास्ट कुछ 2 सीरीज की बात करें तो लास्ट जो सीरीज थी वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से 4-0 एक मैच ड्रॉ हुआ था, वहाँ पे जीती थी अगेंस्ट इंग्लैंड. उससे पहले जाए तो वो मेरे हिसाब से, तो मेरे को जो मैं जितनी देर से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एट इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे आपने इंग्लैंड में स्टीव स्मिथ का कमबैक देखा था. जिस हिसाब से उन लोगों ने, जोफ्रा आर्चर ने जिस हिसाब से बॉल करी थी उस पूरी सीरीज में, जिस हिसाब से वो सीरीज निकल के आई थी, बेन स्टोक्स का वो हेडिंगली में शानदार जीत जो उन्होंने इंग्लैंड को दर्ज करवाई थी वहां पे, जब वो ऑलमोस्ट मैच हार चुके थे. और फिर वो सीरीज जो है वो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर ली थी, क्योंकि वो ड्रॉ एट द एंड ड्रॉ हुआ था, वो सीरीज 2-2 वो सीरीज ड्रॉ हुई थी. तो ये पिछली 2 सीरीज की अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बताएं कि किस हिसाब से दोनों ही टीम्स के एशेज में परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो 72 सीरीज हुई हैं अभी तक. 72 एशेज की सीरीज हुई हैं अभी तक, अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें. और 34 ऑस्ट्रेलिया जीती है और 32 इंग्लैंड जीती है. 6 यहाँ पे सीरीज आपकी ड्रॉ में एंड करी है. एक फन फैक्ट आर्यन और ये है कि इतने सारी सीरीज हो चुकी हैं, बट अगर हम इसको टाइम फ्रेम में देखें कि जो अर्न है, जो स्पेशलाइज्ड जिसके लिए लड़ती हैं दोनों टीमें, जो ट्रॉफी है एशेज की, वो 82.5 इयर्स ऑस्ट्रेलिया के पास रही है एंड 138 इयर्स से ये हो रही है सीरीज. एंड इंग्लैंड के पास सिर्फ 55.5 इयर्स रही है, क्योंकि जब मैच ड्रॉ हो जाता है या सीरीज ड्रॉ हो जाती है
तो जो प्रीवियस विनर होते हैं उनके वो एशेज को लेके घर चले जाते हैं, टेंशन हो जाती है। सो इंग्लैंड अभी बहुत पीछे चल रही है इन नंबर ऑफ इयर्स, अगर देखा जाए नंबर्स आपको डोमिनेंस बता ही देते हैं बिल्कुल। किस हिसाब से सो सीरीज। ऑस्ट्रेलिया इज करेंटली एज वी नो इज डोमिनेटिंग द सीरीज सो फार। अभी हमने WTC में भी उनका परफॉर्मेंस देखा ही है, सो WTC में भी देखा है, और लास्ट जो जैसे कि हमने आपको बताया सीरीज जो हुई है उसमें भी काफी ज्यादा अच्छे से डोमिनेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। वो बैन के बाद अगर आप स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की जो डाउनफॉल आया था पूरी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का, वो स्टीव स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट और डेविड वार्नर के बैन के बाद, उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, टेस्ट मैचेस में WTC जीते हैं अभी इंडिया के अगेंस्ट, कैसे भूल सकते हैं वो चीज। मतलब वो पॉन्टिंग वाली याद दिला देती है अभी ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली, वो हर डिटर्मिनेशन के साथ जाते हैं, वो नाम के ऊपर नहीं जाते। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसी चीज पे इस चीज पे डिस्कशन करी थी कि इंडियन क्रिकेट नाम के ऊपर चलता है ज्यादा। वो उनको अपनी कंट्री के लिए गेम जिताना है, इसलिए ये सीरीज उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, WTC से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इस स्पेसिफिक सीरीज में काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन और काफी ज्यादा रेजिलियंस आपको शो करनी होती है ओवरऑल सीरीज में, तो काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा डोमिनेंट लग रही है, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं इस बार के एशेज के बारे में जहाँ पे हम आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है और किस हिसाब से इंग्लैंड नजर आ रही है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया उस हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे नजर आ रही है, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत के आ रहे हैं, और आपको पता है कि प्लेइंग 11 कैसे प्ले आउट करने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चेंजेस होंगे शायद उस हिसाब से, क्योंकि जॉश हेजलवुड अवेलेबल हैं, तो वहां पे स्कॉट बोलैंड की जगह। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि हमारे यूजर्स के लिए, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, हम एक काम करते हैं कि इनको 3 पार्ट में स्क्वाड को डिवाइड करते हैं, बैटर्स, बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स। ओके, एंड दोनों टीम का पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा साइड वेन ज्यादा कर रहा है एंड किस टीम का कौन सा पार्ट ज्यादा बेटर है। ओके, सो ऑब्वियसली फर्स्टली अभी हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ही रहे हैं। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का आपको ओवरऑल स्क्वाड पता है क्या है? प्लेइंग 11 WTC वाली जो आपने ओवर में खेलते हुए देखी थी वो आपको सेम दिखेगी, क्योंकि अब तो फिलहाल ओवर में था वो मैच, तो आप फिर भी बोल सकते हो कि यार स्पिनर आप एक एक्स्ट्रा खिला सकते थे, फिर भी खिला सकते थे। यहाँ पे तो आप एजबैस्टन में खेलने वाले फर्स्ट टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो बर्मिंघम में ये एजबैस्टन ग्राउंड है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो स्क्वाड आपने जो प्लेइंग 11 आपको देखने को मिली थी वहां पे, वही आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। शायद जॉश हेजलवुड ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल है, फिट है, उन्होंने खुद बोला है, तो वो आके खेल सकते हैं। उसके अलावा पूरी की पूरी प्लेइंग 11 मेरे को सेम नजर आते हुए दिख रही है। डेविड वार्नर को ऑब्वियसली यहाँ पे चांस मिलेगा, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हमारे को रिपोर्ट्स में देखने को मिली है कि शायद डेविड वार्नर को वो अवॉइड कर सकते हैं किसी और ओपनर को ट्राई करने के लिए, लेकिन डेविड वार्नर खेलेंगे। एक दो तरफ से न्यूज़ आ रही थी, बट आई डोंट थिंक कि वो होगा, दिल प्रेफर कि डेविड वार्नर को वो बाहर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इनिंग्स में WTC की फर्स्ट इनिंग्स में वो टच में नजर आए थे 43 पे, जब वो आउट हुए थे टच में नजर आए थे, तो अभी उनको नहीं करेंगे। डेविड वार्नर आपको प्लेइंग 11 ऐसी ही देखने को मिलेगी, बॉलर्स आपको वही देखने को मिलेंगे, बैटर्स आपको वही देखने को मिलेगी, आपको टच करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें ये कि इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने शब्दों से भी अपनी परफॉर्मेंस से भी नजर आ रही हैं। स्क्वाड तो आपको पता है, स्क्वाड के बारे में आपको भी पूरा चीजें आपको पता होंगी। प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड की जो अनाउंस हुई है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो प्लेइंग 11 जो 11 लोग हैं वो होंगे बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, देन जो रूट, देन वी हैव हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स। आप ये देखिए कि बेन स्टोक्स के बाद भी जॉनी बेयरस्टो है, तो बैटिंग लाइनअप कहां तक, मोइन अली है उसके बाद, फिर आपके पास स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑली रॉबिन्सन एंड जेम्स एंडरसन। ऑब्वियसली बैटिंग लास्ट एशेज सीरीज कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, चली जा चुकी है। बैटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैस बॉल ये लोग खेलने वाले हैं। बेन स्टोक्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग बैस बॉल से पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे वो एशेज ही क्यों ना हो, तो वो उस हिसाब से जानेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग यहाँ पे थोड़ी वीक नजर आ रही है, वीक नजर आएगी, पेस यहाँ पे आपको लैकिंग लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो उस हिसाब से नहीं है जो कि मतलब लीड कर सकते हैं बॉलिंग साइड को इंग्लैंड का, बट क्या कहते हैं अकेले वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां आप देखेंगे पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, बोलेंड है, काफी कम खेलते हुए आ रहे क्रिकेट। बिल्कुल और उस हिसाब से स्टुअर्ट ब्रॉड, एग्जैक्टली स्टुअर्ट ब्रॉड अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, ऑली रॉबिन्सन के ऊपर आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। आपको अब ऑब्वियसली यू आर मिसिंग द प्राइम जोफ्रा आर्चर हियर राइट नाउ, पर कोई ना, आप प्लेइंग 11 देखें तो प्लेइंग 11 में बैटिंग काफी ज्यादा डेप्थ है,
मोइन अली अगर आपके नंबर 8 पे आ रहे हैं तो आपके पास और कोई आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके लिए बैटिंग पूरी तरह सॉर्टेड नजर आ रही है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा आगे जाएं और बताएं आपको कि किस हिसाब से दोनों ही टीम्स यहाँ पे प्ले आउट कर सकती हैं, किस हिसाब से खेल सकती हैं। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टीम इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया में हारी थी, 4-0 हारी थी, वो टीम इस टीम से बहुत ज्यादा फर्क करती है। बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बॉलिंग ऑब्वियसली यहाँ पे लैग कर रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो बेसबॉल तो आप करने वाले हो, लेकिन आप करने किसके अगेंस्ट वाले हो? आप करने वाले हो ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के अगेंस्ट। आपकी इंग्लैंड में, जो कि आपने WTC में देखा किस हिसाब से इंडिया वहां पे। मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करने उतर जाती है फर्स्ट टेस्ट मैच में, तो वो बोलेंड, कमिंस और स्टार्क के अगेंस्ट जब वो बैटर्स आएंगे, तो मुझे लगता है अगर बैटिंग इंग्लैंड पहले करती है तो वो जल्दी सिमट सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है उस हिसाब से काफी ज्यादा अटैकिंग उस हिसाब से आने वाली है, अटैकिंग मेंटालिटी के उसमें आने वाली है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ओवल का ग्राउंड नहीं है, फ्लैट विकेट आपको मिलने भी नहीं वाली है, जहां पे आप जैसे कि आपको ओवल में फिर भी मिल गई थी, जहां पे आपके रन्स, अगर आप खड़े रहो तो रन्स आते रहते हैं अगर आप ऑब्वियसली खड़े रहे। यहाँ पे आपकी स्विंग सीन कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया को भी फेवर करेगी। अब इंग्लैंड की बॉलिंग वैसे ही थोड़ी वीक नजर आ रही है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मैं फेवर करूंगा बॉलिंग में। बैटिंग में मैं इंग्लैंड को ही करूंगा, क्योंकि वो बेसबॉल जिस हिसाब से खेलते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको एक अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा एंड अगर डेविड वार्नर भी अगर अच्छा कर लेते हैं तो एक टफ कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया जरूर दे सकती है बैटिंग में, बट अपर एज फिलहाल के लिए हम इंग्लैंड को देना चाहेंगे अभी। स्पेसिफिकली बैटिंग की वजह से इंग्लैंड को दूंगा, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से मैं ऑस्ट्रेलिया को दूंगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि काफी टक्कर का मैच पूरी टक्कर की सीरीज ही होने वाली है। अभी रिसेंटली हैरी ब्रूक ने बोला है कि देखिए, नीथन लायन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिन उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती, लेकिन नीथन लायन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़े बॉलर हैं, मैं उनको स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट दूंगा। उसके बाद इन्हीं की बॉल से सबसे ज्यादा रन्स भी मैं ही निकलवाऊंगा, या फिर पूरी टीम ने सोच के रखा है ये विकेट्स अगर फॉल नहीं होती तो इनके अगेंस्ट हम काफी ज्यादा रन स्कोर कर सकते हैं। मतलब तो काफी क्लियर चैलेंज भी दिया है उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल, एंड इतना कॉन्फिडेंस है नीथन लायन जैसे बॉलर के अगेंस्ट अगर आप दिखा रहे हैं, जो कि मतलब इंडियन टीम को बहुत ज्यादा परेशान करके आए हैं WTC फाइनल में, तो ये एक शो करता है कि किस टाइप का कॉन्फिडेंस वो रख के आ रही है इंग्लैंड टीम एंड कैसे अटैक करने वाली है फर्स्ट टेस्ट मैच में अपने। अब क्या हो गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रही है WTC से जीत के, WTC चैंपियंस है इस टाइम पे, उसका कॉन्फिडेंस लेके आ रही है। लेकिन जब से बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम का वो कॉम्बिनेशन आप इंग्लैंड क्रिकेट को मिला है कोच एंड कैप्टन के रूप में, वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया है। आपको मैं कुछ सीरीज के बताता हूँ। जब से स्टोक्स एंड मैकलम आए हैं तब से रिजल्ट्स क्या रहे हैं। इंग्लैंड 2-1 होम पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीती है। आपको वो इंडिया के अगेंस्ट वाला वन ऑफ टेस्ट मैच जो कि वो रह गया था, वो आके इंडिया यहाँ पे आके खेली थी एजबैस्टन में, वो भी 1-0 जीती थी इंडिया के अगेंस्ट। 3-0 वर्सेस पाकिस्तान इन पाकिस्तान, वो काफी बड़ी बात है। 1-1 इन न्यूजीलैंड, आपको वो मैच याद होगा 1-1 लास्ट वाला जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था, जहां पे इंग्लैंड अपनी ऑब्वियसली डोमिनेंट पोजीशन पे थी, वहां पे न्यूजीलैंड को उन्होंने दिया फॉलो ऑन और टर्न बनाने का मौका। वहां पे न्यूजीलैंड जीत गई वो मैच 1 रन से, जिसकी वजह से इंडिया आपको WTC के फाइनल में जाते हुए दिखी थी। तो वो मैच भी आपको इंग्लैंड की तरफ जाते हुए दिख सकता था। ओवरऑल 1-1 ड्रॉ हुआ था वो। और अभी आयरलैंड के अगेंस्ट काफी ज्यादा डोमिनेंट एक मैच खेल के आ रही है इंग्लैंड की, 1-0 से वहां पे हरा के आ रही है, तो काफी ज्यादा डोमिनेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 बेस्ट रैंक्ड ICC बैट्समैन आपके पास हैं। स्टीव स्मिथ, आपके पास ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन। तो ऑस्ट्रेलिया के पास उस हिसाब से कॉन्फिडेंस है। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की सेंचुरीज आई हैं। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने लास्ट 28 टेस्ट मैचों में सिर्फ 5 टेस्ट मैच आ रही है, वो भी उसमें से 4 वो इंडिया से हारी थी। अब तो नहीं हरा पाए, लेकिन वो भी 4 आप इंडिया से हारे थे। तो ओवरऑल मैं एट द एंड यही बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेरे को तो काफी टक्कर का ये सीरीज नजर आने वाली है। ऑब्वियसली टक्कर की सीरीज होने वाली है। एशेज इसका नाम है, देखते हैं कि कौन एशेज लेके जाता है किसकी तरफ। इंग्लैंड में होगा मैच, 16 से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज। पहला मैच होगा 16 को एंड
देखते हैं कि कैसे इंग्लैंड आगे बढ़ती है, इंग्लैंड का बैटिंग साइड जो है वो ओवरपावर कर पाएगा कि नहीं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, या फिर उल्टा होगा, ऑस्ट्रेलियन जो है जैसे कि इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी वीक है, क्या ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स उस चीज का फायदा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। ये सब हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे हमारे चैनल पर लीग 11 पर। तब तक आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड फर्दर अपडेट्स के लिए वेट करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हम आपको क्या दे सकते हैं। Thank you guys for joining us for this video. We'll be back soon with another one. Thank you so much. Guys, I have a question. Yes. Josh Hazelwood or Boland? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्या कहते हैं कि क्योंकि बोलेंड अभी तक करते आ रहे हैं बॉलिंग, WTC फाइनल में हमने देखा कि किस कदर से परेशान, जब आप सिलेक्टर्स के पास भी नहीं होगा बिल्कुल, तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन, बट आई विल गो विद बोलेंड हियर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Thank you so much.